सकते हैं। आओ जरा शुरुआत से शुरू करते हैं। ट्वेल्थ के बाद सबसे बड़े सवाल क्या होते हैं? अगर आपके भी सवाल हैं तो कमेंट करके मुझे बताना। अब आगे क्या करें? सबसे बड़ी कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन सबसे ज्यादा पता है किसकी होती है? जिन बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल पाती, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है ना? जैसे मम्मी पापा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे अगर नहीं है, या फिर आसपास कोई गाइड करने के लिए नहीं है, गांव देहात में रह रहे हैं, कोई ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पर वास्तव में लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे, या फिर ऐसी वीडियो आपको नहीं मिल पा रही है जो वास्तव में मिलनी चाहिए। तो अब आगे क्या करें? अच्छा, कौन सा कोर्स सही रहेगा, यह भी दिमाग में सवाल चलता है। गवर्नमेंट जॉब करें या फिर पहले कॉलेज की पढ़ाई शुरुआत करें, कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें पहले या कॉलेज ले लें पहले कोई सा। पेरेंट्स और रिलेटिव का प्रेशर है, कैसे करें भाई? वो कहते हैं यहाँ काम कर लो, ऐसे काम कर लो, शादी करा देंगे, ऐसे करा देंगे, अब नहीं करोगे तो नहीं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सोशल मीडिया से बढ़ता कंफ्यूजन हो रहा है हमारा। सोशल मीडिया पे कोई अचानक से गाड़ी से उतर कर आ जाता है, कहता है अरे भाई ये देखो मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, मैं तो ऐसे कर देता हूं, वैसे कर देता हूं, है ना? तो वो सारी कंफ्यूजन होती है। तो ये जितनी भी बहुत सारी चीजें हैं मैं एक बार क्लियर कर दूं। सबसे पहले ये देखो कि आप अपने मन से पूछो, ध्यान से, सटीकता से, किसी के बिना इन्फ्लुएंस में, आप क्या करना चाहते हो? सबसे पहले दिमाग में बात होगी। अब दिमाग में दो बातें ऐसे होगी कि आप क्या करना चाहते हो। एक होती है बिल्कुल सपने वाली बातें, सर मैं तो है ना युगांडा का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। वो सरकाज़्म में चली गई, हंसी मजाक वाली चीज चली गई। लेकिन वास्तव में आप किस चीज पे काम करना चाहते हो? जी मेरा मन लगता है वास्तव में सर मैं कि कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीजों में कुछ काम करूं। सर मेरा तो डॉक्टरी करने का मन करता है, सर मेरा इंजीनियरिंग करने का मन करता है, सर मैं तो पुलिस में जाना चाहता हूं, सर मैं डिफेंस में जाना चाहता हूं, सर मेरी हाइट वाइट सब बढ़िया है, मैं तो एयरफोर्स में या नेवी में इसमें या फिर आर्मी में जाना चाहता हूं, सर मुझे तो लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करना है, मैं अधिकारी बनना चाहता हूं, सर मुझे तो कोई बैंक में जॉब लग जाए, मैं तो सर एक नॉर्मल सी जॉब ले लेता हूं ट्वेल्थ के बाद। तो ये सारी बातें जरा दिमाग में रखना, और अगर दिमाग में सारी बातें हैं तो अभी से ही स्टार्ट कर दो, सुनना और समझना अभी से ही। ऐसा भी होगा कि आपको एक बार कंफ्यूजन होगी, दो बार कंफ्यूजन होगी, लेकिन तीसरी चौथी बार आपके दिमाग में शार्पनेस आ जाएगी। मेरे पापा इसके लिए बोल रहे हैं लेकिन मेरा ये मन है, मेरे पिताजी कह रहे हैं कि यहीं से ही बीए कर लो, लेकिन मैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता हूं, ये सारी बातें। अच्छा चलो भाई, कॉलेज में एडमिशन कैसे लें? अब बहुत सारे बच्चों का होगा जी कॉलेज में एडमिशन हमें लेना है, उसके साथ साथ हमें तैयारी करनी है। बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ट्वेल्थ के बाद सीधा जॉब जब बच्चे करने का सोचते हैं तो उसमें ऑप्शन कम है, लेकिन जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसमें ऑप्शन बढ़ जाते हैं, डबल ट्रिपल ऑप्शन हो जाते हैं। यानी कि ट्वेल्थ के बाद आपने कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, आपने सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी शुरू कर दी, तो आपके पास कुछ ही ऑप्शन है। लेकिन जिन बच्चों ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, बीए बीएससी बीटेक जो भी XYZ आपने करने की सोची है, उसके बाद ऑप्शन ही ऑप्शन है। क्योंकि वो बच्चा ग्रेजुएशन के बाद तो ग्रेजुएशन की जॉब लेगा ही लेगा, और ट्वेल्थ वाला फॉर्म भी भर सकता है। अच्छा, तो कॉलेज में एडमिशन कैसे लें? अपना पहले स्ट्रीम देखो भाई, तुम्हारा स्ट्रीम कौन सा है। जैसे पीसीबी का है तो आप मेडिकल लाइन में अगर जाना चाहो, पहले सोच समझ कर। आपके पास पीसीएम है, आप इंजीनियरिंग या कोई भी टेक्नोलॉजी वाले में जाना चाहते हो। आपके पास कॉमर्स है तो फाइनेंस बिजनेस में जाना चाहते हो। आर्ट है तो लॉ, यूपीएससी, मीडिया, इन सब में जाना चाहते हैं। तो पहले सोच के देखो कि भाई आप कौन से स्ट्रीम की तरफ जाना चाहते हो। मान लो पीसीबी का बच्चा आर्ट वाले में लॉ, यूपीएससी यानी कि सिविल सर्वेंट और मीडिया इन सब की तैयारी कर सकता है ना? वो फाइनेंस की तरफ भी जा सकता है, बिजनेस की तरफ भी जा सकता है। पीसीबी वाला बच्चा मेडिकल से हटकर इनमें जा सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग में नहीं जा सकता, वो सिर्फ जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी में। बायो वाला बच्चा बायोटेक्नोलॉजी में जा सकता है। पीसीएम वाला बच्चा इनमें से किसी में जा सकता है, मेडिकल के नीट वगैरह में नहीं जा सकता। अच्छा, तो पहले ये देख लो कि आप हो कहां से, किस स्तर पे, यानी कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये वाला हूं कि भाई मैं इसमें आना चाहता हूं, आर्ट वाली लाइन में आना चाहता हूं, मैं भाई वकील बनना चाहता हूं, मैं अधिकारी बनना चाहता हूं, मैं मास कम्युनिकेशन में, मैं पत्रकार बनना चाहता हूं, तो आप इधर वाली लाइन में आ सकते हो। ये वाले बच्चे इसमें जा नहीं सकते। भाई मैं पीसीबी का हूं और मेरा घोर मन है मुझे डॉक्टरी बनना है, या मेरा घोर मन है भाई मुझे तो हॉस्पिटल में ही काम करना है, मुझे अपना क्लिनिक खोलना है, मुझे दवाइयों की कंपनी में काम करना है, ये दिमाग में हो। भाई मैं पीसीएम से हूं तो मैं इसमें भी आ सकता हूं, इसमें भी आ सकता हूं। पीसीएम वाला बच्चा कहीं भी आ सकता है, इसको मेडिकल लाइन को छोड़कर, कौन सी, नीट वाले को छोड़कर, बाकी कहीं भी जा सकता है। इंजीनियरिंग जा सकता हूं, टेक्नोलॉजी में जाऊं, मैं सुपरवाइजर बनूं, मैं आपका इंजीनियरिंग में जाऊं, मैं जूनियर इंजीनियर बनूं, मैं तो भाई जेई बनना चाहता हूं, ये सारा टेक वाले में है। अच्छा, पहले ये क्लियर होना चाहिए। एक जगह लिख लो, पेज और पेन रखो और एक जगह लिख लो कि आप इनमें से कौन सी वाली कैटेगरी में हो। आर्ट्स वाले में बीए वगैरह होती है सब, ठीक है, इसी में आते हैं बीए वगैरह। अच्छा, एडमिशन, भाई एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन हो सकते हैं, कुछ कोर्स में एग्जाम देना पड़ता है आपको एडमिशन लेने के लिए। जैसे आप पीसीबी वाले बच्चे हैं तो आपको नीट का देना होगा, अगर आपको नर्सिंग, बीडीएस, एमबीबीएस, बीएमएस ये सब करना है। नर्सिंग के लिए आप सी नेट भी दे सकते हैं, नर्सिंग के लिए आप सी नेट भी दे सकते हैं, ठीक है। और एक डिप्लोमा दे सकते हैं, जीएनएम, डिप्लोमा के लिए वाला
एंट्रेंस दे सकते हैं जीएनएम, सीनेट नर्सिंग के लिए है, जीएनएम डिप्लोमा के लिए है, ठीक है। नीट से डॉक्टरी के लेवल होते हैं और नर्सिंग भी होता है। जेई मेंस और जेई एडवांस दे सकते हैं, बीटेक कॉलेज मिल जाएगा, जेई एडवांस देंगे तो एडवांस कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। सीयूटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप काम करना चाहते हो, इसमें बीए, बीएससी, बी फार्मा, आपका बीसीए, बी फार्मा, बीसीए, बीटेक, दुनिया भर के हैं जिसमें बी लगता है ना, बीटेक, ठीक है, ये सारे काम करते हैं। बीएलएलबी, बीकॉम सब इसी में ही है। सीयूईटी के लिए, क्लैट ये लॉ के लिए है, आप कानून की आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो क्लैट का भरें। बाकी डायरेक्ट एडमिशन होने के चांस होते हैं। नीट में डायरेक्ट एडमिशन नहीं है। जेई मेंस यानी कि बीटेक के कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मिलते हैं, लेकिन जेई मेंस का एग्जाम देकर आपको टॉप वैरायटी के कॉलेज मिल सकते हैं रैंक के साथ। सीयूटी इन सारे जितने भी कोर्स हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए, क्लैट लॉ के लिए, ठीक। अच्छा, अगर आपने एडमिशन प्रोसेस क्या है, कुछ प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, 12th परसेंटेज के आधार पर हो सकता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम जरूरी नहीं है, कुछ डायरेक्ट कॉलेज में, कुछ डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में। अच्छा, अब बात करते हैं भाई कैसे कैसे कौन कौन से कोर्स होते हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मेडिकल कोर्स, मेडिकल कोर्स में जैसे एमबीबीएस है, जैसे पीसीबी वाले बच्चे इसको बहुत चुनते हैं, बहुत तैयारी करते हैं। सबसे बड़ा जो पीसीबी वाला है ना, सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम इसी का होता है। 24-25 लाख बच्चे इसी का ही वो भरते हैं। एमबीबीएस, बीडीएस दांतों के डॉक्टर, बीएमएस आयुर्वेद वाला, बीएचएमएस होम्योपैथिक वाला, बीयूएमएस यूनानी वाला, बीवीएससी वेटनरी यानी कि जो पशु वगैरह के जो डॉक्टर बनते हैं वो इनके लिए होते हैं। इनके लिए आपको देना पड़ता है प्यारे बच्चे नीट। इनके लिए क्या देना पड़ेगा? नीट, ठीक है। फिर आते हैं नर्सिंग एंड केयर वाले। नर्सिंग एंड केयर वाले में भी पीसीबी वाले बच्चे जीत जाते हैं। तो नर्सिंग एंड केयर वाले जैसे बीएससी नर्सिंग, ये यूपी में सीनेट चलता है, यूपी सीनेट है ना, जीएनएम, एएनएम और न्यूट्रिशंस एंड डाइटिशियंस वो जो होते हैं वही वाले, तो इनका भी एक अलग से कोर्स होता है। जैसे भाई कोई पेशेंट है, उस पेशेंट को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो वाले। अच्छा, फिर आते हैं पैरा मेडिकल एंड एलाइड हेल्थ। और एक बात ध्यान रखना, जो एलाइड हेल्थ है ना, ये वाला, ये आपके पीसीबी और पीसीएम वाले बच्चे दोनों कर सकते हैं। पीसीबी पीसीएम वाले बीपीटी वाला कोर्स कर सकते हैं। वैसे पीसीबी वाले ज्यादा चयन करते हैं इसको, ज्यादातर पीसीएम वाले भी करते हैं, लेकिन पीसीबी की कुछ ब्रांच है, पीसीएम की कुछ अलग से ब्रांच है। इसमें पैरामेडिकल साइंस में आप ले सकते हो। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जैसे लैब जो संभालते हैं वो इसके अंदर आते हैं। रेडियोलॉजी, जो भाई जो एक्सरे करते हैं, पीसीएम वाले बच्चे भी ये रेडियोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जो ऑपरेशन थिएटर में लगने वाले सामान उसको ऑपरेटिंग कैसे कैसे करते हैं वो उसमें होता है। और डायलिसिस टेक्नोलॉजी का जो किडनी वगैरह खराब हो जाती है तो इनके कोर्स हैं ये आपके सामने। तो पीसीबी के कुछ बच्चे में लगते हैं, कुछ पीसीएम के। आप डायरेक्ट सर्च करोगे तो पता चलेगा क्या रेडियोलॉजी पीसीएम से हो सकती है, तो सामने गूगल दिखाएगा जी हो सकती है, ठीक। अच्छा, फिर बात आती है साइंस एंड रिसर्च की। तो ये बायोटेक्नोलॉजी, लोग कहते हैं ना जी बीटेक पीसीबी बायो वाले बच्चे नहीं कर सकते, तो बीटेक बायो वाले बच्चे भी कर सकते हैं, ये वाला बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं और फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं। फिर आता है एग्रीकल्चर पर, अदर ऑप्शन करियर एग्रीकल्चर। पीसीएम वाले बच्चे, पीसीबी वाले बच्चे जिनके पास एग्रीकल्चर शुरू से था, वो अपना एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर से भी होती है। तो ये है आपके ऑप्शंस। और देखते हैं भाई इंजीनियरिंग, भाई टोटल पीसीएम का खेल है। इंजीनियरिंग कोर्स कौन कौन से हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना प्यारे बच्चे। पीसीएमबी वाले बच्चे सब कर सकते हैं, जिनके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी है चारों, वो सब कर सकते हैं भाई, ठीक है। बीटेक लोग करते हैं भाई मजेदार तरीके से। अब बीटेक में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये बीटेक के अंतर्गत ही आती है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और ये जो आपका कंप्यूटर साइंस है इसके साथ एआई भी चल रहा है बहुत टाइम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो बीटेक के साथ एक और होता है बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। फिर आता है टेक्नोलॉजी एआई, वही मैं आपको बता रहा था, एआई चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डेटा साइंस में कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी वाला कोर्स कर सकते हो, और रोबोटिक्स वाले में आप कर सकते हो, ये टेक्नोलॉजी और एआई से। डिजाइन एंड प्लानिंग, आर्किटेक्चर, यानी कि किस तरीके से भाई पूरा ये जो संसद वगैरह बनी थी ना, ये आर्किटेक्चर वाले लोगों का काम होता है, जो नक्शा वगैरह बना के पास करते हैं। तो डिजाइन एंड प्लानिंग, ये बी आर्क इस नाम से भी होती है बैचलर डिग्री 12th के बाद, ये करने से आर्किटेक्चर। एविएशन एंड मैरीटाइम, यानी कि जो आप पायलट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहां जाना पड़ेगा। जैसे लोग पायलट वगैरह बनते हैं ना, कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग, ये इससे करके वो पायलट बनने के चांस में होते हैं। और मर्चेंट नेवी का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। इनकी डिटेलिंग वीडियो अलग से लेकर आनी पड़ेगी। कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए, और बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी आप कर सकते हो कंप्यूटर वाली तरफ से। अच्छा, अब जरा देखो भाई कौन कौन से, जैसे अलग बीकॉम हो गया, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये वो वाले हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं अलग। तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए होता है, ये बीबीए
बीकॉम। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, बीएमएस होता है, बीएमएस होता है। चार्टेड अकाउंट, सीए कहा जाता है। सीए कौन होता है? जो टैक्स वैक्स बचाता है कंपनी वगैरह में। ये ज्यादातर कॉमर्स वाले बच्चे करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी, कॉमर्स वाले ज्यादातर बच्चे करते हैं। कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, कॉमर्स वाले। डिजिटल मार्केटिंग कोई भी करता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में कोई भी आ सकता है। बैंकिंग में दोनों तरीके की जॉब है, ग्रामीण और शहरी दोनों तरीके की जॉब है। होटल मैनेजमेंट, जो देखते हैं ना होटल, होटल बड़े बड़े होटल होते हैं, 5 स्टार होटल, उनमें लगातार लोग काम करते हैं। होटल मैनेजमेंट पूरे संभालते हैं, वेटर को संभालते हैं, खाना कैसे बनना है, कितना बनना है, कितने लोग आने, भाई शाहरुख खान आ रहे हैं, ये वाले आ रहे हैं, इनको कैसे बैलेंस करना है, इस तरीके से। इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स होता है, लेकिन इनमें जो बच्चे होते हैं ना वो थोड़े सोचते हैं अरे छोड़ो यार इनमें ज्यादा क्यों जाना है, पर लेकिन बहुत अच्छी डिमांड होती है। होटल मैनेजमेंट, बैंक में जाने में, डिजिटल मार्केटिंग में, कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, सब बहुत लोग सीए करते हैं। सीए में खूब सारा ढंग का पैसा है। तो ये आपके पास वैरायटीज हैं। ठीक, अच्छा। फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स, बच्चे ज्यादातर क्या लेते हैं? बीए। आप बताना आपका कौन सा वाला है? बीए ज्यादातर लेते हैं बच्चे। लॉ में जाते हैं, लॉ में क्या करना होता है? बीए एलएलबी करना होता है। बीए एलएलबी कर सकते हो आप, या किसी के बाद एलएलबी कर सकते हो। जर्नलिज्म का कोर्स होता है जिसमें आप पत्रकार वगैरह बनते हैं, इस तरीके से। मास कम्युनिकेशन का होता है, मास कम्युनिकेशन का। साइकोलॉजी, बी साइकोलॉजी कर सकते हो। फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हो। इंटीरियर डिजाइनिंग में जा सकते हो। फाइन आर्ट आता है, बीए फाइन आर्ट, ये अलग से डीयू में बहुत फेमस है। एनिमेशन का कोर्स कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट में आपको बता चुका हूं। ट्रैवल एंड टूरिज्म बता चुका हूं। सोशल वर्क, तो सोशल वर्क तो वैसे भी ज्यादा कोई नहीं करना चाह रहा आजकल, तो सबको पैसा और पावर चाहिए। अब जो मोटे मोटे तौर पर बच्चों को लगता है कि अब जी हमें तो कोर्स तो बहुत सारे हैं, आप बीए, बीएससी, बी फार्मा, बी टेक, सी नेट से बीएससी नर्सिंग, है ना, ये तो सर हम कर लेंगे। साथ साथ में किस जॉब की तैयारी कर सकते हैं 12th के बाद? तो 12th के बाद प्यारे बच्चों एसएससी एमटीएस की आप तैयारी कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग के लिए। अच्छा, ये बच्चे करते हैं इसको? हाँ करते हैं भाई। एसएससी सीएचएसएल, ओके, यानी कि सीएचएसएल, इससे क्या होता है? क्लर्क की जॉब मिलती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क वगैरह इन सब की जॉब मिलती है सरकारी कार्यालयों में। एसएससी स्टेनोग्राफर, भाई बहुत कम लोड है इसमें, बहुत कम कंपटीशन है इसमें एसएससी स्टेनोग्राफर पे। अगर आप चाहो तो इस पर मैं एक वीडियो अलग से बनवा सकता हूं, एक सीएचएसएल पर, एक एसएससी सीजीएल पर, और एक एसएससी स्टेनोग्राफर पर। तो ये 12th के बाद है, 12th के बाद है, ये भी 12th के बाद है। आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी 12th के बाद। डिफेंस में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स, तो ये भी 12th के बाद ही होती है इनकी जॉब की तैयारी। जैसे एनडीए के थ्रू लगते हैं या फिर एयरफोर्स के डायरेक्ट फॉर्म जो भरे जाते हैं उनके थ्रू, तो इनकी तैयारी आप कर सकते हैं रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर। पुलिस कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल जैसे स्टेट में पुलिस, जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जो भी वैकेंसी आती है 12th के बाद आपकी ये लगती है 18 साल एज होनी चाहिए। बैंकिंग एग्जाम में जैसे एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क है, आरआरबी क्लर्क, तो बहुत सारे क्लर्क की जो वैकेंसी होती है वो 12th के बाद निकलती है। डिफेंस में पैरामिलिट्री में जा सकते हैं। पैरामिलिट्री में जैसे कि एक होता है क्लर्क मिनिस्ट्रियल, जैसे सीआरपीएफ है, तो सीआरपीएफ में जो टाइपिंग वाले लोग होते हैं उनकी 12th के बाद ही जॉब लग जाती है, वो पैरामिलिट्री वाले होते हैं। जैसे सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीएसएफ हो गया, है ना, एसएसबी हो गया, ये पैरामिलिट्री वाले हैं, है ना। और एक डिफेंस में जैसे एसएससी जीडी, ये भी 12th के बाद ही लगता है। एसएससी जीडी में पैरामिलिट्री जैसे जगहों पर आपको पोस्ट मिलती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, बहुत सारी ऐसी जॉब होती है जो 12th के बाद निकालते हैं ये, कि भाई इस क्लर्क की जॉब यहां निकल गई है, इसकी जॉब यहां निकल गई है, वो बहुत सारी जॉब स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड टाइपिस्ट जॉब, वही मैं बता रहा था कि जो डिफेंस में जो पैरामिलिट्री में जो लगती है ना, जो सीआरपीएफ में जो टाइपिंग वाली होती है, वो इसी में ही निकल कर आती है, ये वाली टाइपिंग जॉब में। और डिफेंस में एसएससी जीडी बहुत जॉब्स निकलती हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, बिहार पुलिस कांस्टेबल में, एमपी पुलिस कांस्टेबल में, राजस्थान में, तो ये इनकी भी बहुत भरमार है जॉब की, तो 12th के बाद है।